अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दोस्तों। आज की इस अहम वीडियो में हम रमजान के रोजों के बारे में एक बहुत ही जरूरी मसले पर बात करने वाले हैं। रमजान का महीना बरकतों, रहमतों और मगफिरत का महीना है। इस महीने का रोजा हर बालिग अक्लमंद मुसलमान पर फर्ज है। फर्ज होने का मतलब क्या है? फर्ज का मतलब यह है कि हर हाल में उसे अदा करना ही करना है। यह कोई नफली इबादत नहीं है कि चाहा तो कर लिया, नहीं चाहा तो छोड़ दिया। यह अल्लाह ताला का सीधा हुक्म है और इस हुक्म की पाबंदी हर मुसलमान पर लाजिम है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग रोजा न रखने के लिए अलग अलग बहाने बनाते हैं। कोई कहता है कि मैं मजदूरी करता हूं, मेरा काम बहुत मेहनत वाला है। कोई कहता है कि मैं मिस्त्री हूं, धूप में काम करता हूं। कोई कहता है कि मैं फैक्ट्री में आग के पास काम करता हूं, बहुत गर्मी लगती है, इसलिए रोजा नहीं रख सकता। कोई कहता है कि मेरा काम ही ऐसा है, मेरी रनिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं रोजा नहीं रख पाता। हर किसी के पास अपना अपना बहाना है। याद रखिए, रमजान का रोजा फर्ज है। अगर आपका काम आपको रोजा रखने की इजाजत नहीं दे रहा, तो काम बदला जा सकता है, लेकिन फर्ज नहीं छोड़ा जा सकता। रोजा छोड़ने की इजाजत हर किसी को नहीं है। शरीयत ने कुछ खास हालात में कुछ खास लोगों को इजाजत दी है। उन लोगों को शरई मजूर कहा जाता है, यानी जिनको शरीयत की तरफ से छूट मिली है। ऐसे लोग रोजा छोड़ सकते हैं और यह लोग कुल 8 तरह के हैं। इन 8 तरह के लोगों के अलावा किसी को भी रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 8 तरह के लोगों के बारे में तफसील से बात करेंगे। और ध्यान रहे, इन 8 में से 2 लोग ऐसे हैं जिनके लिए रोजा रखना जायज ही नहीं है। अगर वे रोजा रख भी ले तो उन्हें गुनाह मिलेगा। इसलिए इस मसले को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला शख्स, बीमार आदमी। अगर कोई ऐसा बीमार है कि एक काबिल माहिर डॉक्टर उसे साफ तौर पर यह कह दे कि अगर तुम रोजा रखोगे तो बीमारी बढ़ जाएगी या रोजा रखने से जान जाने का खतरा है, तो ऐसे बीमार आदमी के लिए रोजा छोड़ने की इजाजत है। यहां यह ध्यान रहे कि डॉक्टर माहिर होना चाहिए, कोई झोला छाप या अंदाजे से बात करने वाला नहीं। अगर काबिल डॉक्टर कहे कि रोजा रखने से बीमारी बढ़ेगी या जान को खतरा हो सकता है, तो उस हालत में रोजा न रखना जायज है। लेकिन यह बीमार आदमी रोजा कब रखेगा? जब अल्लाह ताला उसे सेहत दे देगा। जब वह बीमारी से ठीक हो जाएगा, तब वह अपने छूटे हुए रोजों की कजा करेगा। उसे फिदिया नहीं देना है, बल्कि रोजे की कजा करनी है। याद रखिए, असल फिदिया रोजा ही है। यानी अगर इंसान ठीक हो सकता है तो उसे बाद में रोजे रखने ही होंगे। अब एक दूसरी सूरत समझिए। अगर डॉक्टर साफ तौर पर कह दे कि यह बीमारी ऐसी है कि अब ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं। आदमी ऐसी बीमारी में है कि रमजान के रोजे भी रख नहीं सकता और आगे भी उसके ठीक होने की उम्मीद नहीं है। ऐसी सूरत में वह हर एक रोजे के बदले एक फिदिया देगा। एक रोजे का फिदिया यानी एक सदका ए फित्र के बराबर रकम। लेकिन अगर अल्लाह की कुदरत से वह ठीक हो गया, तो जो फिदिया उसने दिया था वह नफली सदका बन जाएगा और उसे फिर भी अपने रोजों की कजा करनी होगी। यानी फिदिया काफी नहीं होगा। इसलिए साफ बात यह है कि जो बीमार ठीक हो सकता है वह बाद में रोजा रखेगा। जो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता वही फिदिया देगा। दूसरा शख्स, हामिला औरत यानी प्रेग्नेंट लेडी। अगर कोई औरत हामिला है और डॉक्टर कहता है कि रोजा रखने से उसे या बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो उसे रोजा छोड़ने की इजाजत है। लेकिन हर हामिला औरत को अपने आप यह छूट नहीं मिल जाती। अगर वह सेहतमंद है, फिट है और कोई खास बीमारी या ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, तो रोजा रख सकती है। रोजा रखने से खुद ब खुद कोई नुकसान नहीं होता। कई बार लोग सिर्फ अंदेशों की वजह से रोजा छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई बीमारी है, कोई इलाज चल रहा है, डॉक्टर ने मना किया है, तब इजाजत है। यहां भी डॉक्टर माहिर होना चाहिए, सिर्फ डराने वाला नहीं। अगर वाकई मेडिकल वजह है, तो रोजा छोड़ सकती है और बाद में कंजा करेगी। तीसरा, दूध पिलाने वाली औरत। अगर कोई औरत बच्चे को दूध पिला रही है और उसे अंदेशा है कि रोजा रखने से उसकी सेहत या बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा, तो उसे भी रोजा छोड़ने की इजाजत है।
बाद में वह अपने रोजों की कब्जा करेगी। चौथा, हैज और निफास वाली औरत। यह उन दो लोगों में से है जिनके लिए रोजा रखना जायज ही नहीं है। हैज यानी माहवारी के दिनों में, और निफास यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो नापाकी के दिन होते हैं, उस दौरान औरत के लिए रोजा रखना जायज नहीं है। अगर वह रख भी ले तो रोजा होगा ही नहीं, बल्कि गुनाह होगा। बाद में उसे उन दिनों की कज़ा करनी होगी। बीमार आदमी अगर रख ले तो रोजा हो जाएगा। हामिला औरत रख ले तो रोजा हो जाएगा। लेकिन हैज और निफास वाली औरत रखेगी तो रोजा होगा ही नहीं। इसलिए यह खास तौर पर समझ लेने वाली बात है। पांचवा, शेख फानी यानी बहुत बूढ़ा आदमी। ऐसा बूढ़ा आदमी जो रोजा रखने की ताकत ही नहीं रखता, कि अगर रखे तो बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाए, सेहत बिगड़ जाए और आगे ठीक होने की भी उम्मीद नहीं, तो वह रोजे के बदले फिदिया देगा। हर रोजे के बदले एक फिदिया। और अगर जिंदगी में कभी अल्लाह ताला ने ताकत दे दी और वह सेहतमंद हो गया तो फिर रोजे रखने होंगे। और अगर उम्मीद ही नहीं कि अब ताकत आएगी तो वह फिद्या देगा और अपनी वसीयत में भी लिख सकता है कि मेरे ऊपर इतने रोजे थे, उनका फिदिया अदा कर दिया जाए। छठा, पागल या दीवाना। अगर कोई इंसान पागल हो गया, दीवाना हो गया, तो जितने दिन वह पागल रहा उन दिनों के रोजे उस पर फर्ज नहीं है। वह शरीयत का मुकल्लफ नहीं रहता। अगर वह 2-3 दिन पागल रहा तो उन दिनों की कज़ा भी नहीं होगी, क्योंकि उस हालत में उस पर शरई हुक्म लागू नहीं होता। सातवां, जान का खतरा। अगर कोई ऐसी हालत हो कि रोजा रखने से जान को खतरा हो, तो ऐसे शख्स को भी रोजा छोड़ने की इजाजत है। जान की हिफाजत भी जरूरी है, लेकिन यह सिर्फ अंदाजा नहीं बल्कि हकीकत में खतरा होना चाहिए। आठवां, मुसाफिर। अगर कोई शख्स लगभग 80 से 82 किलोमीटर या उससे ज्यादा सफर पर जा रहा है तो वह मुसाफिर कहलाएगा। ऐसे शख्स को भी रोजा छोड़ने की इजाजत है, लेकिन बेहतर और अफजल यही है कि अगर मुमकिन हो तो सफर में भी रोजा रख ले, लेकिन अगर चाहे तो छोड़ सकता है और बाद में कज़ा करेगा। तो ये है वो 8 लोग जिन्हें शरीयत ने रोजा छोड़ने की इजाजत दी है। इन 8 के अलावा किसी को भी रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है। कमजोरी आ जाए, थोड़ा चक्कर आ जाए, हल्की तबीयत खराब हो जाए, यह रोजा छोड़ने का बहाना नहीं है। रोजा फर्ज है और फर्ज को हर हाल में निभाना है। दोस्तों, हमें अपने अपने बहाने खुद बनाना छोड़ना होगा। हमें देखना होगा कि क्या हम इन 8 में से किसी में आते हैं या नहीं। अगर नहीं आते तो रोजा रखना ही पड़ेगा। काम की वजह से, गर्मी की वजह से, थकान की वजह से रोजा छोड़ना जायज नहीं है। अल्लाह ताला हमें रमजान की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए और सही समझ के साथ अपने फर्ज को अदा करने की हिम्मत दे। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक भी यह सही बात पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप इफ्तारी में तरबूज खाना पसंद करते हैं तो खबरदार हो जाएं। यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर मत कहना तरबूज के बारे में इतनी जरूरी बात तो हमको पता ही नहीं थी। हदीस पाक में इसके बारे में क्या आया है और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज खाने के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इसको एंड तक जरूर देखें और मेहरबानी करके दूसरों तक भी शेयर कर दें। दोस्तों, रमजान का मुकद्दस महीना शुरू हो चुका है। इसके साथ गर्मी का भी आगाज हो गया है। इन दिनों में लोग तरबूज को बड़े शौक से खाते हैं। अगर आप भी सहरी या इफ्तारी में तरबूज का इस्तेमाल करते हैं तो खबरदार हो जाएं। ऐसी जरूरी बात आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, रमजान का आगाज होते ही इन दिनों में लोग तरबूज को बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं। यह एक ऐसा फल है जो आम दस्तयाब है। इसके खाने से प्यास की शिद्दत खत्म हो जाती है। दरअसल इसको देखना ही आंखों को ठंडक पहुंचाता है। आज हम आपको तरबूज के फायदे और हदीस पाक में इसके बारे में क्या आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फल के बारे में क्या फरमाया है और जो लोग तरबूज को खाते हैं उनके साथ क्या होता है, इस वीडियो में तफसील के साथ बताएंगे। दोस्तों, तरबूज गर्मियों में ना सिर्फ ताजगी पैदा करता है बल्कि यह हमारे जिस्म को विटामिन ए, बी, सी के साथ पोटेशियम और दीगर कई फायदे भी फराह करता है। अक्सर अफराद इसको गर्मियों में बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं और अमूमन लोग तरबूज को ज़बान का जायका तब्दील करने और जिस्म में पानी की कमी दूर करने
जिससे खुश्की महसूस ना हो, और हाजमे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन का कहना है कि तरबूज के अंदर 90% तक पानी होता है, जो गर्मियों में हाइड्रेट रहने के लिए मुफीद बनाता है, और यह इंसानी सेहत के लिए एक बेहतरीन गिज़ा है। दोस्तों, इसमें ऐसे फायदे पाए जाते हैं जो न सिर्फ गर्मी को दूर करते हैं, बल्कि इंसानी दिल को ताकत देते हैं, रे और मसाना और गुर्दों की गर्मी को भी दूर करते हैं। और दोस्तों, इसके खाने से जिस्म में पानी की कमी भी दूर हो जाती है और दिल को ताजगी महसूस होती है। दोस्तों, तरबूज का पानी जब मैदे में जाता है, लेकिन इसके असरात दिमाग तक पहुंचते हैं। दिमाग को तकब देने के साथ साथ याद रहने की मेमोरी को भी बढ़ाता है। और दोस्तों, तरबूज का ज्यादा इस्तेमाल आंखों की बीमारी को दूर करता है और आंखों की रोशनी में भी बेहतरी लाता है, और इसके साथ साथ पेट की बीमारियों का भी खात्मा कर देता है। दोस्तों, तरबूज में पानी की ज्यादा मिक इंसानी जिस्म में वजन को कम करती है, और रात हो या दिन सहरी हो या इफ्तारी में तरबूज खाकर ऊपर से पानी ना पिए। बहरहाल दोस्तों, तरबूज अल्लाह ताला की एक बेहतरीन यत और एक बेहतरीन गिज़ है, और रमज़ान मुबारक में सहरी और इफ्तारी के वक्त इसको खा लेने से प्यास की शिद्दत से राहत मिलती है और जिस्म के लिए बेहद मुफीद है। और आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज खाने के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया है। प्यारे दोस्तों, जहाँ तक बात हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यह क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज नोट्स फरमाया है या नहीं, तो हदीस में यह बात मिलती है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज को खजूर के साथ तनाव फरमाया है, और इसको खजूर के साथ मिलाकर खाने को पसंद फरमाया है। खजूर का मिजाज गर्म तरह होता है और तरबूज का कि राज्य ठंडा होता है। इस तरह से जिस्म के अंदर यह दाल पैदा हो जाता है। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर तरबूज को तरोताज़ा खजूर के साथ मिलाकर खाया करते थे, और साथ में यह भी शर्माते थे कि हम खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडी से और तरबूज की ठंडी को खजूर की गर्मी को तोड़ते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस तारीख में तरबूज खाते हैं तो इस सुन्नत पर जरूर अमल करें, यानी तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाएं। इससे जिस्म को भी फायदा होगा और सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई तरह के फल खाए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर में अजवा खजूर बहुत ज्यादा फसल की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह 7 अजवा खजूर खा ले, उस दिन उस पर कोई जादू कोई जहर असर नहीं करेगा का। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के साथ दूसरी चीजें मिलाकर भी खाया करते थे, जैसे कि खजूर और मक्खन, खजूर और खरबूजा खजूर और तरबूज खजूर और ककड़ी वगैरह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर फल को बेहद पसंद फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी से रोजा इफ्तार करने को पसंद शर्माते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खजूर में हर बीमारी से छिपा है। मुसलमान खजूर से रोजाना इफ्तार को तरजीह देते हैं, क्योंकि यह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा फल है, और यह सुंदर भी है। खजूर रमजान में इस्तेमाल होने वाला सबसे ज्यादा पसंदीदा फल है, और इसके इस्तेमाल रमजानुल मुबारक के महीने में कसरत के साथ किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इस पारी में बल्कि शहरी में भी खजूर तनाव फरमाया है, और फरमाया कि मुसलमानों के लिए शहरी का बेहतरीन खाना खजूर है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि इस साल यानी कि 2026 में कयामत आने वाली है, और 2026 का रमजान उल मुबारक इस दुनिया का आखिरी रमजान होने वाला है। ऐसे वीडियो आपने भी बहुत सारे देखे होंगे, जिनमें बताया जा रहा है कि 2026 में इस दुनिया का अंत हो जाएगा, यानी कि इस दुनिया में कयामत आ जाएगी। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में आने वाले साल यानी कि 2026 में कुछ ऐसा होने वाला है जिस वजह से 2026 का रमजान उल मुबारक इस दुनिया का आखिरी रमजान होने वाला है, और इसके बाद इस दुनिया में कयामत बर्पा हो जाएगी। तो दोस्तों,
आज हम आपको आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कयामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान कैसा होगा, यानी कि आखिरी रमजान के अंदर कौन कौन सी निशानियां देखने को मिलेंगी और क्या 2026 में आने वाला रमजान इस दुनिया का आखिरी रमजान होगा। इस हवाले से अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या फरमाया है, और यही नहीं, साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि 2026 को लेकर इंटरनेशनल एजेंसी नासा ने हाल ही में क्या बड़ा बयान दिया है, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको कयामत के दिन पर पूरा यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला सूरह रहमान में इरशाद फरमाता है, और जो कुछ जमीन पर है उसको फना होना है, और बाकी रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ तेरे रब की जात है जो साहिब ए जलाल है। याद रखें, इस दुनिया का फना होना और कयामत का आना यह एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी भी मानना नहीं चाहता है। लेकिन अल्लाह पाक ने जिस तरह से इस कायनात को तख्लीक फरमाया है, उसी तरह से एक दिन यह कायनात फना होकर भी रहेगी और हर चीज अपने अंजाम को पहुंचेगी और हर इंसान को अपने अपने आमाल का बदला कयामत के दिन लेना है। जिस तरह से अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह मोमिन में इरशाद फरमाता है, और बेशक कयामत जरूर नाजिल होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते हैं। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कयामत की जिस निशानी के बारे में बताने वाले हैं, उस निशानी के बारे में हर मुसलमान को जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस निशानी का ताल्लुक सीधा सीधा आज के दौर में जाहिर होने वाली आफतों और मुसीबतों से भी है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हाल ही में इंटरनेशनल एजेंसी नासा ने 2026 को लेकर एक बहुत ही खतरनाक और डरावनी भविष्यवाणी की है। नासा ने 2026 को लेकर कहा है कि इस साल एक ऐसी सुबह आएगी कि यहां सारी दुनिया अचानक से ही धुंधली और अंधेरे में डूब जाएगी। सैटेलाइट्स, हमारे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, सब कुछ अचानक से बंद हो जाएंगे और आसमान ऐसा बदला हुआ नजर आएगा जैसे किसी ने आग की लकीरें इस जमीन की तरह भेजी हों। अब दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि कुरान और हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले इन्हीं आसमानी वाकयात को आखिरी जमाने की बड़ी निशानियों में शुमार किया है, और आज साइंस उन्हीं बातों को दोहरा रही है जो कुरान पाक ने हमें आज से 1400 साल पहले ही बता दिया था। दोस्तों, हजरत नईम बिन हम्माद रजी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि कयामत से पहले जो रमजान उल मुबारक का महीना आएगा, उसमें दुनिया वालों को एक ऐसी खौफनाक और बुलंद आवाज सुनाई देगी, यानी कि दुनिया वालों को एक ऐसी खौफनाक आवाज का सामना करना पड़ेगा कि दुनिया का हर इंसान उस आवाज से डर जाएगा। हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि यह किस तरह की आवाज है और यह खौफनाक आवाज किधर से आई है, लेकिन किसी को भी इस आवाज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलेगा। कोई भी समझ नहीं पाएगा कि यह आवाज कहां से आई है। इसके आगे अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जिस साल रमजान के महीने में ऐसी दर्दनाक आवाज सुनाई दे तो फिर तुम 1 साल का रिज्क अपने अपने गांव में जमा करके रख लेना, क्योंकि इसके बाद अल्लाह ताला इस दुनिया से रिज्क को उठा लेगा। दोस्तों, याद रखें, ऐसा रमजान का महीना हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाहु अन्हु के दौर से पहले आएगा। इस रमजान उल मुबारक में सूरज को ग्रहण भी लगेगा और आसमान तक को चमकता हुआ नूर भी नजर आएगा। मुल्क के शाम में मुसलमानों पर जुल्म सितम और कत्लेआम हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने यह फरमाया कि कयामत से पहले आने वाले रमजान में एक खौफनाक और दर्दनाक आवाज आएगी, जिसके बाद में फिर कोई भी रमजान नहीं आएगा और उससे पहले ही कयामत आ जाएगी, तो यह सुनकर सहाबा ए इकराम ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, यह खतरनाक आवाज रमजान के किस अशरे में आएगी? पहले में, दूसरे में
या तीसरे में? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि यह खौफनाक आवाज रमजान के दूसरे अशरे में जाहिर होगी, और यह आवाज इतनी जोरदार होगी कि काफी तादाद में लोगों की समाअतें चली जाएंगी। बेशुमार लोग इस खतरनाक आवाज की गूंज से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ेंगे। एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग इस आवाज से अपने अपने रास्ते भूल जाएंगे। 70,000 औरतों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह सुनकर सहाबा-ए इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में से ऐसे कौन से लोग होंगे जो इस खौफनाक आवाज से महफूज रहेंगे? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इस आवाज से वही लोग महफूज रहेंगे जो अपने अपने घरों में ठहरे होंगे और अल्लाह की याद में सजदा करके अल्लाह से रो रो कर दुआ कर रहे होंगे। दोस्तों, रिवायत में है कि उस खौफनाक आवाज के बाद में एक और आवाज आएगी। पहली आवाज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज शैतान की होगी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि कयामत से पहले आने वाले रमजान में एक जोरदार चीख सुनाई देगी और रमजान के महीने में बहुत शोर शराबा होगा। फिर अगले महीने में कबीले के लोग एक दूसरे के साथ बगावत पर उतर आएंगे और फिर जो निजा में कत्लो गैरत आम हो जाएगी। इस पर सहाबा ए इकराम ने दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के प्यारे नबी, यह चीज कैसी होगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, रमजान की 15 तारीख को रात के वक्त एक जोरदार धमाका होगा। यह धमाका इतना खतरनाक होगा कि हर कोई इस धमाके की वजह से सहम जाएगा और उस दिन हर तरफ जलजले की खबरें आम हो जाएंगी। जब तुम जुम्मे के दिन फज्र की नमाज अदा कर लो तो फिर तुम लोग अपने घरों में दाखिल हो जाना और घर के दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद करके अपने कानों में अंगुलियां डाल लेना और अपने बिस्तरों पर लेट जाना। फिर जब तुमको चीख की आवाज सुनाई दे दे तो तुम लोग अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर रो रो कर अल्लाह से दुआ करना और यह पढ़ना कि पाक है वो जात जिसने हम सबको पैदा किया है और हमको दोबारा यहां से ले जाएगी। जो इस बात पर अमल करेगा वही इस खौफनाक आवाज से बचेगा। और यह भी याद रखना, जिस 15 रमजान को यह आवाज आएगी उस रात चांद को ग्रहण भी लगेगा और फिर सुबह सूरज को भी ग्रहण लगेगा। दोस्तों, याद रखें, जिस साल रमजान के महीने में यह निशानियां नजर आ जाएंगी तो फिर इसके बाद में कोई और रमजान का महीना नहीं आएगा, बल्कि उससे पहले ही इस दुनिया में कयामत बर्पा हो जाएगी। उस रमजान के बाद दुनिया में बड़े बड़े फितने पैदा होंगे और हर कोई एक दूसरे की जान का प्यासा हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से नासा का भी आज यही कहना है कि 2026 में सूरज की सरगर्मियां तारीख की बुलंदी पर होंगी और कुरान पाक भी यही कहता है कि सूरज के मामूल में तब्दीली होना कयामत की एक बड़ी निशानी होगी। याद रखें, आज साइंस कुरान की हर सच्चाई को दुनिया के सामने रख रहा है। इसी तरह से कुरान पाक में एक और जगह पर फरमाया गया है कि जब सितारे बेनूर हो जाएंगे तब इस दुनिया में कयामत आएगी। और आज साइंस भी सोलर के हालिया तूफान के बारे में यही कह रहा है कि आसमान से रोशनी गायब हो जाएगी, सितारे धुंधले पड़ जाएंगे और आसमान में एक ऐसा धुआं छा जाएगा जिसकी वजह से सितारों की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन कुरान पाक ने यही बात आज से 1400 साल पहले ही हमें बता दी थी। मगर इन सब निशानियों का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि कयामत इसी साल यानी कि 2026 में ही आएगी और इस साल का रमजान दुनिया का आखिरी रमजान ही होगा। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो सरासर झूठ और गलत कह रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इस बात को याद रखें कि कयामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, लेकिन उसकी तैयारी करने का वक्त हमारे पास में है। ये तमाम बातें, ये तमाम भविष्यवाणियां चाहे किसी की भी हों, ये सिर्फ दुनियावी बातों को सनसनी बनाने के लिए हैं। असल हकीकत तो वो है जो कुरान और हदीस हमें बताती है। याद रखिए, कयामत एक अटल हकीकत है और उसकी निशानियां हमें सिर्फ खबरदार करने के लिए हैं, ना कि खौफ ज़दा करने के लिए। इसलिए हम सबको अपनी जिंदगी में इन निशानियों से सबक हासिल करना चाहिए और अपनी अपनी आखिर तक की तैयारी करनी चाहिए।